क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, इस वजह से सिर्फ मसाइल की 5 मिनट बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबिया है और मैं होम बेस्ड वुमेन वेलफेयर फेडरेशन से पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ, इसका हिस्सा हूँ पिछले 15 साल से। और मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बात और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ आकर सीखी हैं, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पे ख़वातीन का घर से बाहर निकलना या फिर अपने लिए कुछ बोलना, अपने लिए हुकूक की मांग करना, ये बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है। खैर, मैं अपनी जॉब के हवाले से बात करना चाहूँगी। मसाइल ये हैं, मार्केटिंग जॉब मैं पहले करती थी, वहाँ उसके मसाइल ये हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जाने माने, अगर मैं ब्रांड्स का नाम ले सकती हूँ तो यूनिलीवर, नेस्ले, पीएनजी वगैरह, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं। वहाँ पे एक तो आपकी जॉब सिक्योर नहीं होती है, आपका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है जॉब का। जॉब आपको अगर वो लोग दे रहे हैं तो कोई पता नहीं है, इस मंथ में आपको उन्होंने जॉब पे रखा हुआ है, नेक्स्ट मंथ में वो कहते हैं कि हमारी तरफ से एक्टिविटी क्लोज हो गई है या फिर हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसमें आपको कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई आपको कन्वेंस नहीं दी जाती। इतने लोगों में खड़े रहकर, और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है मार्केटिंग जॉब में। जो भी लोग जानते होंगे, मॉल्स वगैरह आप लोग विजिट कभी करते होंगे तो देखते होंगे कि जो भी वहाँ पे काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनकी 8 आवर्स 9 आवर्स तक की ड्यूटी टाइमिंग होती है और उन्हें स्टिल खड़े रहना होता है, उनको बैठना अलाउ नहीं होता वहाँ पर। तो इसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन में बैक का प्रॉब्लम, कमर में तकलीफ का प्रॉब्लम, किसी को माइग्रेन का मसला, किसी को बोन्स का इशू, इस तरीके के बहुत सारे मसाइल का सामना है। और वो आपको कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, और ना ही आपको सैलरी के अलावा वो आपको कुछ नहीं देते, और आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है वहाँ। पहला मसला ये। दूसरा मसला हैरेसमेंट। हैरेसमेंट मार्केटिंग में मैं कहती हूँ, मॉल्स की जो जॉब्स हैं, लिटरली वहाँ के कस्टमर्स, वहाँ के एम्प्लॉयज़, जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि घर से निकली हुई खातून उनकी मिल्कियत है। जो औरत घर से काम करने के लिए निकली है, वो अपने लिए काम करने निकली है, वो मेहनत करके आपसे पैसे ले रही है, उसको वो लिटरली अपनी मिल्कियत समझते हैं। वो समझते हैं जिस तरह हम चाहेंगे वैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ ख़वातीन, जिनकी बहुत अच्छी बातचीत हो, पीआर हो, बहुत अच्छे रिलेशन हो सबके साथ, तो वो ठीक है। जो ख़वातीन इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हैं, जो सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं, उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। या तो आपका मैनेजर आपसे फेवर मांगेगा, इफ़ यू नीड फेवर यू हैव टू कोऑपरेट विद अस, कि आप हमें कोऑपरेट करें। और वो कोऑपरेशन आप सब समझते हैं किस किस तरीके के कोऑपरेशन हो सकते हैं एक खातून के लिए। वो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन उन्हें लगता है जो खातून काम करने घर से बाहर निकल गई उसकी कोई अपनी चॉइस नहीं है, वो सिर्फ हमारे ही मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसने चलना है और हमारी ही मर्ज़ी के मुताबिक उसने काम करना है। जब मैंने देखा कि मैंने 5 साल मार्केटिंग को दिए हैं और मेरी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोविड के टाइम पे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे अब ये स्विच कर देना चाहिए। फिर वहाँ से मैंने ऑफिस वर्किंग मैंने ज्वाइन की। जिस इदारे में मैं अभी हूँ, बहुत अच्छा इदारा है, और वहाँ पे हैरेसमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो हैरेसमेंट पे हमें, जब हमारा फर्स्ट डे था जॉब का, उस दिन ये बता दिया गया था कि हैरेसमेंट के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये कंपनीज पाकिस्तान में बहुत जानी मानी कंपनीज हैं, लेकिन वो लोग हैरेसमेंट के लिए भी पॉलिसी नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करती हैं बाहर या ऑफिस में या बाहर निकलते हुए। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ये मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी कंपनी है, ऐसी एजेंसी है जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जिन्होंने हमें हैरेसमेंट के बारे में कोई पॉलिसी दी है कि इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपको कोई विजुअल हैरेसमेंट भी करता है, अगर कोई आपको इस तरीके से देखता है कि आप अनकंफर्टेबल होते हो, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ इस चीज़ की हैरेसमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मसाइल हैं। मसाइल ऐसे ये कि आप खातून हैं, आप मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, आपको कम से कम 3 साल का टाइम देना है यहाँ पे, उसके बाद आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप अपने काम में कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो, आपको खातून होने की वजह से
ज़रूर किसी न किसी चीज़ में पीछे रखा जाता है कि हम पहले मेल एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, देन हम देखेंगे अगर कोई पोस्ट आती है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो फिर हम आप तक आएंगे और वो ख़वातीन तक आने का मौका ही नहीं मिलता। मैं अपनी एक कुलीग के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी कुलीग है ज़ैनब, वो 3 साल से तवाक़ो का हिस्सा है और वो MBA है, उनकी MBA की डिग्री है। और मैं क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन है, मेरी MBA नहीं है, जिस पोजीशन पे मैं अभी हूँ, 1 साल हुआ है मुझे वहाँ पे, वो बंदी वहाँ पे 3 साल से वहीं है। और जब भी जैसे कोई पोस्ट आती है, वो उसके लिए अप्लाई करने जाती है, तो ऑलरेडी वहाँ पे किसी मेल कैंडिडेट को ऑलरेडी अपॉइंट कर चुके होते हैं वो। तो ख़वातीन के लिए तरक्की के मौके बहुत कम हैं, और जो ख़वातीन कुछ अचीव कर लेती हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें ये सुनने को मिलता है, आप तो खातून है ना, आप तो औरत है, आपके लिए अचीव करना क्या बड़ी बात है, आप लोगों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोगों के लिए तो जॉब लेना बाएं हाथ का खेल है, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारी स्ट्रगल, हमारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे कि सायरा फिरोज ने कहा कि हमें अपने ऑफिसेज के बाद हमारा घर देखना औरतों की ही जिम्मेदारी है। इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चे संभालना, खाना बनाना, घर का ख्याल रखना ये औरत की जिम्मेदारी है। जबकि औरत मर्द से शाना बशाना होकर, कंधे से कंधा मिलाकर उसके जितनी कमाई कर रही है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है अपना घर चलाने के लिए। उसके बावजूद ये टैग औरत का ये कि घर उसने संभालना है, उसने बनाना है। थैंक यू।